हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है स्टोपलर-सैमुअल्सन थ्योरम, डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर स्टोपलर-सैमुअल्सन ने जो सिद्धांत दिया है उसमें हमारा जो श्रम गहन गेहूं का उत्पादन है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं, पीट, उसका मूल बिंदु O है और खड़ियों पूंजी गहन उत्पादन जो खड़ियों का मूल बिंदु है वो O1 है, जिसे हम डिनोट करते हैं W1 से। इसके परिणाम स्वरूप OO1 संविदा वक्र है। OO1 संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वक्र जा रहा है। ये OO1 जो हमारा संविदा वक्र है, कॉन्ट्रैक्ट वक्र है। अब इसी संविदा वक्र पर A1 गेहूं के सममात्रा वक्र हैं। इसी संविदा वक्र के एक बिंदु पर A1 गेहूं के सममात्रा वक्र हैं और B1 खड़ियों के सममात्रा वक्र हैं। ये दोनों ही सममात्रा वक्र जो है वो बिंदु M पर स्पर्श करते हैं। ये दोनों ही सममात्रा वक्र की जो रेखाएं हैं ये बिंदु M पर मिलती हैं। ये व्यापार से पहले के उत्पादन की स्थिति है। बिंदु M पर P1 स्पर्श रेखा का ढलान जो है वो साधन कीमत अनुपात को व्यक्त करता है। जब व्यापार शुरू होता है तब अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ऐसी होती हैं कि देश जो है वो गेहूं का निर्यात करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप वह संविदा वक्र पर चलकर M से N बिंदु पर चला जाएगा। अब देश गेहूं के उत्पादन में पूंजी से श्रम का अनुपात बढ़ा देता है। रेखा चित्र में प्रकट होता है कि कुल अनुपात अपरिवर्तित रहता है। व्यापार शुरू होने के बाद की स्थिति N है। बिंदु M से आगे चलकर N की ओर हो गया है। व्यापार शुरू होने के बाद बिंदु N पर गेहूं के जो श्रम गहन गेहूं का जो उत्पादन है वो AA भी सममात्रा वक्र है और पूंजी गहन खड़ियों के उत्पादन का BB सममात्रा वक्र है और इन दोनों के बिंदु N में से एक PP ढलान वक्र जो है वो तिरछी रेखा जो PP ढलान वक्र है वो यह बताती है कि व्यापार के बाद की स्थिति में खड़ियों की अपेक्षा गेहूं की कीमत बढ़ गई है। तो हम चलते हैं चित्र 2 की तरफ, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम स्वरूप निर्यात वस्तु गेहूं की सापेक्ष कीमत बढ़ जाती है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। जहां PC वक्र जो है वो देश का गेहूं और खड़ियों का उत्पादन संभावना वक्र है। व्यापार से पहले की स्थिति M है, जो हमारे संदूक रेखा चित्र में उसी बिंदु N के अनुरूप है और P1 कीमत अनुपात है जो संदूक रेखा के चित्र में वैसे ही रेखा के अनुरूप है। चित्र 2 में भी हमारे PC जो संभावना वक्र है उससे भी M बिंदु पर P1 बिंदु दिखा दिए गए हैं। अब व्यापार शुरू के होने के बाद की स्थिति N है, जो संदूक रेखा चित्र में वैसी ही स्थिति के अनुरूप है। N पर स्पर्श करने वाली तिरछी रेखा PP का ढलान जो है वो यह बताती है कि व्यापार के बाद की स्थिति में खड़ियों की अपेक्षा गेहूं की कीमत है वो बढ़ गई है। जैसे जैसे गेहूं की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे गेहूं श्रम गहन उद्योग का विस्तार होगा और पूंजी गहन खड़ियों के उद्योग से साधन दूर हटते जाएंगे, परंतु गेहूं उद्योग की मांग के मुकाबले खड़ी उद्योग अधिक पूंजी और कम श्रम को छोड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों उद्योग में सापेक्ष रूप से अधिक पूंजी और कम श्रम के प्रयोग की ओर स्थानापन्नता होगी, क्योंकि गेहूं का अधिक उत्पादन करने के लिए श्रम की बढ़ी हुई मांग को पूरा कर सकना संभव नहीं है। जब श्रम की सापेक्षता में अधिक पूंजी का प्रयोग बढ़ेगा तो वस्तु की दृष्टि से पूंजी की सीमांत उत्पादकता गिरेगी और श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी। जब प्रत्येक साधन की आय उसके सीमांत मूल्य उत्पादकता के बराबर हो जाएगी तो पूंजी का वास्तविक प्रतिफल गिरेगा और श्रम की वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी। इस प्रकार व्यापार के बाद पूंजी की सीमांत उत्पादकता N पर उसकी अपेक्षा कम है जो व्यापार से पहले M पर थी। इसे N बिंदु पर स्पर्श रेखा PP की ढलान व्यक्त करती है, जो संदूक चित्र में M की स्पर्श रेखा P1 के ढलान की अपेक्षा अधिक तिरछी है। इससे स्टोपलर प्रमेय सिद्ध हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से निर्यात वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और जिस वस्तु की कीमत बढ़ती है उस पर प्रयुक्त होने वाले प्रचुर साधन की वास्तविक कीमत
या वास्तविक पुरस्कार भी बढ़ जाता है। दुर्लभ साधन का पुरस्कार कम हो जाता है, विलोम-सा भी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।